तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको कौन सा कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, या उन लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है सार्थ मारवा एंड मैंने बीटेक किया IIT खड़गपुर से एंड मैं बेसिकली एक एजुकेटर हूँ एंड कैरियर काउंसलर हूँ। तो यदि आप मेरे वीडियोज़ को पसंद करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारा आज टॉपिक का डिस्कशन ये है कि हाउ टू चूज द राइट कॉलेज या यूनिवर्सिटी आफ्टर क्लास 12। बच्चों एक वीडियो और है, वो मैंने बनाया है कि हाउ टू सेलेक्ट द राइट कोर्स फॉर यू। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड द कोर्स यू वांट टू परस्यू, है ना। पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट आपको BSc करना है, आपको BCom कॉमर्स में इंटरेस्ट है, आपको BBA करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, आपको BTech में इंटरेस्ट है, आपको MBBS में इंटरेस्ट है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन, है ना। तो उसमें वही लिखा है कि चूजिंग द राइट कोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेलेक्टिंग द राइट कॉलेज। चूजिंग द राइट कोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। फिर आपको क्या हो गया, आपने कोर्स डिसाइड कर लिया कि चलो सर मुझे BCom करना है ना, BCom ऑनर्स करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे आसपास जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं विच प्रोवाइड BCom ऑनर्स या फिर BCom, आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ इट। ठीक है, मैं क्या करूँगा, उनकी लिस्ट एक जनरेट कर लूँगा। आप अपने लैपटॉप पे ही बना सकते हैं लिस्ट। फिर फैक्टर नंबर 2 में क्या देखूँगा, भैया मेरे को BCom तो करना है या मेरे को कोर्स तो करना है, बट कहाँ से करना है। वेयर वुड यू लाइक टू स्टडी, यू वॉन्ट टू स्टडी इन योर होम टाउन ओनली और यू वॉन्ट टू गो टू अ न्यू सिटी, यू वॉन्ट टू गो टू अ न्यू स्टेट, है ना। आपको उसके बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा दैट आर यू होम सिक और यू आर रेडी टू शिफ्ट, है ना। कुछ बच्चे होते हैं और दे डोंट वांट टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम बिकॉज दे हैव द फैमिली बिजनेस और व्हाट एवर द रीजन इज, तो वो घर पे करना प्रेफर करेंगे। तो इन दैट केस दे कैन सेलेक्ट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच इज इन देयर होम टाउन इटसेल्फ। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह, दे वांट टू गो आउट, है ना, एंड एक्सप्लोर देमसेल्व्स एंड एक्सप्लोर देयर पर्सनैलिटीज, तो दे वांट टू गो आउट ऑफ होम। तो फिर ऐसे बच्चों को क्या प्रेफर करना चाहिए, ऐसे कॉलेज प्रेफर करना चाहिए जो उनके होम टाउन के बाहर हो। ठीक है, एंड मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा, आई थिंक यू शुड प्रेफर द कॉलेज विच इज अवे फ्रॉम योर होम टाउन बिकॉज इट लेट्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फैक्टर नंबर 3। उसके पहले हम एक चीज और देखेंगे दैट यू हैव टू डू रिसर्च एंड रिसर्च, है ना। तो ये सब तो हमने जो कर लिया, वी हैव मेड द लिस्ट, now we have made the list of colleges also. Now what you have to do is you have to do the research आप कैसे कर सकते हैं। The most powerful tool of the research is the internet। सबसे बड़ी चीज़ आज की जो जियो के बाद जो रेवोल्यूशन आया वो है इंटरनेट का। इंटरनेट पे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप कोरा से पता कर सकते हो, फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं, यूट्यूब पे पता कर सकते हो, है ना। उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करके पता कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा, है ना। और तरीका क्या हो सकता है, कोई जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं, योर ब्रदर सिस्टर, योर कजन, योर फैमिली फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, है ना, योर टीचर्स। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो और कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, है ना। फिर फैक्टर नंबर 3, व्हाट यू नीड टू सी कि उन कॉलेजेस का प्लेसमेंट्स कैसा है ना। एंड सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट्स नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि जो आप कोर्स आप चूज करने वाले हो उस कोर्स का उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट कैसा है। क्योंकि मैं आपको बच्चों बताऊं, कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा करते हैं कि वो पैकेज तो लिख देते हैं, बट वो जो पैकेज लिखते हैं वो उस पर्टिकुलर कोर्स का नहीं होता जो कोर्स आप चूज करने वाले हो। सो यू हैव टू बी कॉशियस रिगार्डिंग दिस। देन व्हाट कंपनीज विजिट द कॉलेज, क्या अच्छी कंपनीज कॉलेज को विजिट करती हैं, या पता चला कि कोई कंपनी विजिट करती नहीं है, या फिर इन्फो इज यूजुअली अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है या उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, आपको मालूम चल जाएगा कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्लेसमेंट्स की वहाँ पे PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको हाथ पैर में मारना इजीली मिल जाएगा। फिर फैक्टर नंबर 4, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू हैव टू सी द NIRF रैंकिंग एंड द UGC एफिलिएशन ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटीज। बच्चों अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है इंडिया में, कुछ कॉलेज इस तरह के हैं या फिर कुछ यूनिवर्सिटी इस तरह के हैं विच आर कम्प्लीटली फेक, जिनका UGC से कोई एफिलिएशन ही नहीं है एंड वो कॉलेजेस चल रहे हैं। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उस कॉलेज का UGC का एफिलिएशन है या नहीं है या फिर है तो उस कॉलेज की NIRF रैंकिंग क्या है। बच्चों ये NIRF रैंकिंग क्या होती है, सो दिस NIRF रैंकिंग इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये गवर्नमेंट की रैंकिंग होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग होती है।
ये ऐसा नहीं कि किसी ने भी रैंडमली रेटिंग दे दी, ऐसा नहीं होता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रेफर द कॉलेज विच इज द बेटर NIRF रैंकिंग, है ना, वो कॉलेज प्रेफर करना है इसकी बेस्ट बेटर है NIRF रैंकिंग। फैक्टर नंबर 5 टू कंसीडर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज आप 4 से 5 साल वहाँ स्टे करेंगे अपने कॉलेज में, 3 से 5 साल, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कॉलेज के हॉस्टल्स कैसे हैं, उस कॉलेज के क्लासरूम्स कैसे हैं, उस कॉलेज का ऑडिटोरियम कैसा है, उस कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या नहीं, उस कॉलेज में लाइब्रेरी है या नहीं, है ना, उस कॉलेज की लोकेशन कैसी है, पूरा आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ना। फिर दूसरी चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी उस कॉलेज का कल्चर कैसा है, उस कॉलेज की सोशल लाइफ कैसी है, उस कॉलेज में सोसाइटीज हैं या नहीं, उस कॉलेज में फेस्ट है कि नहीं। क्योंकि बच्चों ये चीज़ें देखिए, कॉलेज में आप डेफिनेटली जाके पढ़ेंगे तो सही, बट साथ में मैं चाह रहा हूँ आप कॉलेज जाएं तो आपका ओवरऑल ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, एंड ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें जो हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना है ना, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर चूजिंग द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। बच्चों मैं इसी तरह की फैंटाबुलस वीडियोस लेके आता रहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। फैक्टर नंबर 6 अफोर्डेबिलिटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों, क्या आपके पेरेंट्स उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड कर पाएंगे। यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज की फीस तो लेस होती है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू एंड योर पेरेंट्स टू अफोर्ड, बट इफ़ यू टेक एडमिशन इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट और अ प्राइवेट कॉलेज और अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देन वहाँ पे फीस ज़्यादा रहेगी। सो यू विल हैव टू कंसिडर दिस फैक्टर ऑल्सो कि विल यू बी एबल टू अफोर्ड इट। फैक्टर नंबर 7, हाउ क्लोज इज द कॉलेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल हब्स एंड कंपनीज, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो जितनी कॉलेजेस क्लोज होंगे इंडस्ट्रियल हब्स के, कंपनीज के, बिग सिटीज़ के, जैसे कि बेंगलुरु हुआ, पुणे हुआ, दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, कैलकाटा हुआ, चेन्नई हुआ, द क्लोजर द कॉलेजेस टू दिस बिग सिटीज़, द बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट दिस कॉलेजेस विल प्रोवाइड यू, ठीक है। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटीज आपको बेटर मिलेंगी यदि वो कॉलेज वहाँ के उस लोकेशन के पास हो, तो आपको ऐसा कॉलेज प्रेफर करना है जो इन सब लोकेशंस के पास हो, ठीक है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा दैट इज देयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स एक्सपोजर, है ना। क्योंकि देखो जो कॉलेज की पढ़ाई है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन इज एक्सट्रीमली थ्योरेटिकल, उसमें बहुत थ्योरी रहती है, उतना एप्लीकेशन बेस्ड नहीं रहती, बट जो कॉलेज एजुकेशन है दिस हैज टू बी एप्लीकेशन बेस्ड। जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसको जाके कंपनीज में अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कॉलेज एजुकेशन में, तो ये चीज़ आपको फैक्टर कंसिडर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर, यू हैव टू सी द एल्यूमिनाई अचीवमेंट्स ऑफ दैट कॉलेज। क्या एल्यूमिनाई कैसा है, उस एल्यूमिनाई से आपको जाके बात करनी है कि भैया दीदी ये कॉलेज आपको कैसा लगा, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। या कुछ फेमस एल्यूमिनाई होते हैं, हर कॉलेज के कुछ ना कुछ फेमस लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लाइफ में अचीव किया होता है, उनके बारे में आप जानने का ट्राई कर सकते हैं कि कौन से एल्यूमिनाई कौन से कॉलेज के पास आउट है ना। तो ये थे हमारे 8 फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं बिफोर सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज। बच्चों मैंने एक वीडियो और बनाया है विच इज़ अबाउट हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ योर चॉइस, उसका मैंने वीडियो अलग बनाया है, एंड दैट वीडियो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कमेंट सेक्शन। तो प्लीज़ वो वीडियो भी प्लीज़ मेरा देखें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं क्लास 12 के बाद काउंसलिंग जो क्लास 12 के बाद काउंसलिंग एंड कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस है, आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू दैट। आई हैव huge experience in this field, and I myself also an educator and a pass out of IIT Kharagpur. So please subscribe to my channel. Thank you very much.